हेलो, वेलकम ऑन डिवाइन हीलिंग। चलिए आज स्कॉर्पियो के नो कांटेक्ट सिचुएशन की लव रीडिंग करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो के मन में जो भी पर्सन है और इस लव रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट में उनके फीलिंग क्या है स्कॉर्पियो, और आपके लिए गाइडेंस। सो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, जिनका भी साइन है वो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड इस रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है पूरी रीडिंग आपको रिजोनेट करे, हाफ करे या कुछ मैसेजेस। सो जितना रिजोनेट होगा उतना लीजिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, डिवाइन से प्रे कीजिए, अपने पर्सन को दिल से याद कीजिए, पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय। करंट ट्रू फीलिंग ऑफ स्कॉर्पियो पर्सन, यूनिवर्स नो कांटेक्ट में मेरे वृश्चिक राशि के पर्सन के फीलिंग क्या है, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, स्कॉर्पियो के बारे में वो क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में उनके करंट में फीलिंग क्या है, नो कांटेक्ट में उनके मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वही एक जरिया है इस रीडिंग को जुड़ने का, एनर्जी एक्सचेंज का। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर जिस पर्सन का नाम ले रहे हैं प्लीज उनके फीलिंग क्या है नो कांटेक्ट में, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग क्या है, स्कॉर्पियो जिस पर्सन का नाम ले रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियो के बारे में। ओम नमः शिवाय। राशिफल, फोर ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, एम्प्रेस रिवर्स, चैरियट रिवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ये पर्सन बहुत कंफर्ट जोन में है, अपनी बाउंड्रीज में है, आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन किस सोशल मीडिया के किस अकाउंट से कर रहे हैं आपको भी पता नहीं है, और अगर आपको पता भी होगा तो उन्हें ऐसे लगता है कि आपको पता ना लगे। नो कांटेक्ट में इस पर्सन के लाइफ में शायद हो सकता है ये सोच रहा है कि आप भूल चुके हो, आपने किसी और को चॉइस किया है, आपके लाइफ में भी ऑप्शन है, उनके लाइफ में भी ऑप्शन रहेंगे, शायद एक्स्ट्रा मैरिटल थर्ड पार्टी होगी। ये पर्सन ऐसे सोचता है कि इस रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे उन्होंने सोचा था वैसे न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है। शायद आप अब नहीं चाहते हो कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। ओके, सो कुछ दिशा नहीं मिल रही है इस पर्सन को, किस रास्ते से जाए, या ये पर्सन शायद कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा वीडियो देखे है, कुछ तो देखे है जिसकी वजह से पर्सन सोच रहा है कि आपने मुंह मोड़ लिया है, आपने अपने कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो, अपने करियर को इम्पोर्टेंस देने लगे हो, ऐसा कुछ इस पर्सन की सोच है। और ये पर्सन भी थोड़ा सा वैसे ही किस्म का है, कंजूस किस्म का है ये पर्सन। ओके, ये पर्सन प्लानिंग करके आगे आना चाहता है लेकिन बहुत स्टक महसूस करता है, नहीं आपको भुला पाया है नो कांटेक्ट में भी। ओके, प्लीज क्लैरिफाई ऑल 5 कार्ड्स डिवाइन। बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हैं ये आपको। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आपकी ओर आना चाहते हैं। जो भी हुआ है उसको फिर से रिप्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी दे इसके बारे में ये सोच रहा है। कुछ आप दोनों के बीच में बातें हुई है जो बहुत सीक्रेटिव है और ये पर्सन शायद किसी से शेयर नहीं करता है। आपको आपके अंदर एक्चुअली क्या फीलिंग है ये पर्सन समझ नहीं पाता है। नो कांटेक्ट में ये सोच रहा है कि
आपकी पर्सनैलिटी बहुत सिक्रेटिव है, आपको कभी कुछ बोलते हो तो कभी कुछ बोलते हो, और इसीलिए शायद वो आपको आज तक समझ नहीं पाया है, ऐसे पर्सन की फीलिंग है। ये जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, प्लानिंग करके फिर एक्शन लेंगे। ये पर्सन के साइन होंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस में, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। 12 साइन में से कोई भी हो सकते हैं। ओके, मेजर अरकाना कार्ड भी आए हैं। थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी कम है यहाँ पे, आप दोनों ने भी डिवाइन से प्रे करना चाहिए। ये पर्सन को भी ऐसे लगता है कि ये जो भी नो कांटेक्ट है वो तभी खत्म होगा जब हम थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ओके, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उसे माफ करें और एक दूसरे को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बातें करें। हम दोनों भी दर्द में है तो वो पेन को रिलीज करने के लिए कम से कम बात तो करे, कम्युनिकेशन तो करे, लेकिन ये पर्सन खुद नहीं करना चाहता है, आपके ही मैसेज का वेट करता है। ईगो है इस पर्सन को, काम में बहुत बिजी रहता है ये पर्सन, अंदर से अकेला महसूस कर रहा है, ट्रैवलिंग करके आना चाहता है, बहुत पैशनेट है आपकी ओर। उसको ये मालूम है कि इनडिसीजन हुआ है, कंफ्यूजन है, बहुत डिले हुआ है, मन में चिंता है। ओके, इमोशनली ये पर्सन बैलेंस होना चाहता है, उसके मन में भी फीलिंग है, आपके मन में भी फीलिंग है, लेकिन आप दोनों भी एक दूसरे से बताते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो। एक किस अननोन फियर है आप दोनों के मन में, कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं बोल रही हूँ वैसा है तो प्लीज क्लेम करें कमेंट में। सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, लाइक करते हो। ओके, शायद स्कॉर्पियो आपने तो पूरी तरह से ब्लॉक किया है, मतलब आपके मन में बहुत फीलिंग है, इमोशन है इस पर्सन को लेके, लेकिन आप जरा भी दिखाते नहीं हो, मतलब बताते नहीं हो, दिखाते होंगे लेकिन मुंह से नहीं बताते हो। ओके स्कॉर्पियो, ये मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये पर्सन के नहीं तो आपके रिश्ते में कोई मैच्योर लेडी हो सकती है, फीमेल फिगर, और जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं आ पाते हैं आपकी ओर। और शायद इसका रूट चक्रा ब्लॉक है या सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस है इस पर्सन के और आपके भी, और हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है, तो आपको दोनों का भी मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है। 7 चक्रा का हीलिंग मेडिटेशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है स्कॉर्पियो। ये पर्सन रिग्रेट में जरूर है, बहुत निगेटिव सोच रहे हैं, जब भी अकेले होते हैं तो आपको याद करते हैं, आपके फोटोज वीडियोस देखते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। ओके, इस पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं है। ओके, स्टक है, लेकिन आपको नो कांटेक्ट में हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, अंदर से पेन बहुत है। सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस पर्सन के लिए वेट करें या मूव ऑन करें? क्या है गाइडेंस, देखते हैं स्कॉर्पियो। अनजान बन के बैठे हैं, यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियो को गाइडेंस दीजिए, इस नो कांटेक्ट में उन्होंने क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो को गाइडेंस दीजिए डिवाइन। लास्ट शफल। चैलेंजेस आने वाले हैं, आपने बहुत बर्डन लिया है इस रिश्ते का, बहुत सोचते हो। सी डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दूर से मैनिफेस्ट करो पॉजिटिवली, और अगर आपके करियर इनस्टेबल है तो करियर की ओर, फाइनेंसेस की ओर ध्यान दो, अंदर के स्किल डेवलप करो, इमेच्योर बिहेव मत करो। ओके, डिवाइन टाइम में जो होगा वो होगा, लेकिन आपको पूरी तरह से पॉजिटिव सोचना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अपोजिट है स्कॉर्पियो, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि
कोई तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपको भी किसी को तो प्रोटेक्ट करना है। ओके, ज़्यादा इमोशन में आके कुछ ऐसी बातें ना करें जिससे प्रॉब्लम में फंसो। ओके, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है और खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और हर एक चीज़ खुद ने ही करने की ज़रूरी नहीं है, उससे बर्डन आएगा। तो सो काम का अगर प्रेशर रहेगा तो शेयर करो काम को, अपने आजू बाजू के लोगों को करने को भी दो। ओके, अकेले सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपके एफर्ट्स हर एक के लिए है, लेकिन हर एक आपके एफर्ट्स नहीं देख पाता है। आपको यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि काम को शेयर करो। इस फीलिंग को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने पर्सन से, लेकिन अपने पर्सन अगर आपसे बात करेगा तो ही करो, खुद होके ना करो। ओके, और हो सकता है आने वाले 4 वीक्स के बाद किसी फंक्शन में एक आप मिल सकते हो, या कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आफ्टर 4 वीक्स, तो बताइएगा ज़रूर। थोड़ा रिलैक्स टाइम आप बिताने वाले हो। वेरी नाइस। सो मैनिफेस्टेशन करने के लिए एक बताया है, तो मैनिफेस्टेशन के जो भी टेक्निक है स्कॉर्पियो, वो आप कर सकते हो। ओके, सी वाव, मैनिफेस्टेशन का अगेन कार्ड आया, द मैजिशियन। तो आप में सारी पावर है, उसको यूज करो, पॉजिटिव रहो, किसी के पीछे मत भागो। सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, सेल्फ लव भी इम्पोर्टेंट होता है स्कॉर्पियो। जब हम खुद से प्यार करेंगे तब भी दुनिया हमसे प्यार करेगी। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। नंबर 7 की एनर्जी ज़्यादा है, 4, 10, 1। ओके, ये नंबर है स्पेशल, 10, 7, 4। शायद ये आपके बर्थ डेट कुछ तो हो सकता है। ओके, 1। अब कुछ रिटर्न मैसेजेस देखेंगे, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। फॉरगेट मी, ओ नो कांटेक्ट में फॉरगेट मी का मैसेज आया है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं आप दोनों के भी। स्टॉक कर रहा है, बहुत स्टॉक कर रहे हो आप, नहीं तो आपके पर्सन। ओके, एक दूसरे को बहुत स्टॉक करते हो। टेक केयर। ओके, वाव, आपको कहा जा रहा है टेक केयर। देखो, नो कांटेक्ट के मैसेजेस, फॉरगेट मी, एक्स्ट्रा मैरिटल है, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, दोनों भी एक दूसरे को स्टॉक करते हो। और आपके पर्सन कह रहे हैं कि खुद का ख्याल रखो, टेक केयर। ओके, सो दिस इज इट। यही थी आपकी स्पेशल नो कांटेक्ट की रीडिंग। अगर ये आपको रिजोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।